अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे जी। गोल्ड का एनालिसिस करेंगे जी नेक्स्ट वीक का। ऑल टाइम हाई जो था 2790 का यानी 2790 का, वो लास्ट वीक जो है वो गोल्ड ने उसको ब्रेक किया है। और अब जो नया हाई गोल्ड ने लगाया है वो 2816 यानी 2816.9, यानी आप यूँ समझें 2817 यानी 2817 का हाई लगा है। अब सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है कि मंथली कैंडल भी क्लोज़ हुई है, तो उसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं कि मंथली जो कैंडल है उसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, क्या उसमें कितना मोमेंटम है और हम नेक्स्ट मंथ की क्या जो है प्रिडिक्शन हो सकती है। तो ये देखें ट्रेडर्स, ये जो कैंडल है जो इस मंथ की है, यानी यूँ समझिए कि जो जनवरी की कैंडल है, इसकी जो क्लोजिंग है ये बहुत मैटर करती है। अब अगर आप देखें तो ये कैंडल हाई थी जो कि लास्ट मैंने आपको बताया हाई लगाया था इसने 2790 का। अब इस मंथ की जो क्लोजिंग है वो इस लास्ट ये जो मंथ था जिसमें हाई लगा था उससे ऊपर क्लोजिंग है इसकी, ठीक है। तो अगर इसकी जो क्लोजिंग है जनवरी की क्लोजिंग इस मंथ की, अगर इस हाई से नीचे हो जाती यानी 2790 का जो लेवल था उससे अगर इसकी क्लोजिंग नीचे हो जाती, तो इसका मतलब ये था कि उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि नेक्स्ट मंथ शायद ये रिट्रेसमेंट के लिए गोल्ड डीप रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आ सकता है। लेकिन ये जो क्लोजिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए ना, ये क्लोजिंग जो है वो लास्ट वीक से ऊपर हुई है, ये वीक है इससे ऊपर जाके क्लोजिंग दी है इसने, यानी 2797 के ऊपर क्लोजिंग दी है इसने। जबकि हाई जो लगाया है वो 2816 का गोल्ड ने लगाया है। यानी अब यूँ समझिए कि गोल्ड जो है वो अब 2700 की जो टेरिटरी थी वहाँ से अब ये एंटर हो रहा है 2800 की टेरिटरी में। 2830, 2850, 2870, तो ये लेवल्स हैं इसके, यानी गोल्ड अब इन लेवल तक जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, अब मैं इन लाइंस को डिलीट कर देता हूँ और आपको मैं फिर वीकली कैंडल के हवाले से समझाता हूँ कि इन मंथली आपको समझ आ गई कि जो चांसेस है कि गोल्ड विल फ्लाई फर्दर। अच्छा, ये तो था जी मंथली। अब अगर हम वीक की बात करें तो ये जो है जी ऑल टाइम हाई अभी का इसने लगाया है 28, ये एग्जैक्ट है लेवल 2817 का। अब इसमें एक बात आपने नोट करनी है, जो फेयर वैल्यू गैप है ना बड़े टाइम फ्रेम में, वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अगर आप इस वीक का लो और इस वीक का हाई अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा जी, एक फेयर वैल्यू गैप मिलेगा। इस फेयर वैल्यू गैप को आप इग्नोर नहीं कर सकते, सही हो गया। ये आपने ज़रूर इसको जहन में रखना है। नहीं, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है। अच्छा, इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि एक तो आप मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें मैं चार्ट भी शेयर करता हूँ, एनालिसिस शेयर करता हूँ, ठीक है। सिग्नल भी कभी कभार मिल जाते हैं उसमें, लेकिन प्रॉपर सिग्नल की ज़ाहिर बात है हर चीज़ तो फ्री नहीं होती ना, लेकिन प्रॉपर जो सिग्नल्स के लिए आप मेरी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं। लेकिन फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो सबके लिए है। और इसके साथ साथ अगर आप अकाउंट को मैनेज करवाना चाहते हैं तो वो भी सर्विस अवेलेबल है। तो और अच्छा, अब चलते हैं जी इसमें। मैं ये कह रहा था कि मार्केट में जो फेयर वैल्यू गैप हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। मैं मिसाल तौर पे ये जो फेयर वैल्यू गैप है, हो सकता है कि मार्केट नेक्स्ट वीक ही यहाँ से आए और इसको रिट्रेस करके मार्केट दोबारा ऊपर जा सकती है। और ये जो लेवल है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा लेवल बनता है। ये 2732 का और ये 2725 से 2732 का, ये मैं लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट क्या होता है जी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरफ आती है। और यहाँ पर भी अगर आप देखें, वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है ट्रेडर्स,
कि ये हमारे पास एक इसका फेयर वैल्यू गैप था, यानी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, मार्केट यहाँ पर आई और उसके बाद मार्केट ने ये जो हाई था इसको अचीव किया है। अब क्या हुआ कि इस हाई को ब्रेक कर दिया। अब इसकी जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है कौन सी है वीकली में, डेफिनेटली ये वाली है, क्योंकि ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है, फेयर वैल्यू गैप होता है, कोई ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो यहाँ पर आप देखें तो वीकली में ये लेवल बनते हैं, आपके लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इंटरडे में भी आता हूँ, आपको समझाता हूँ। अब चलते हैं जी डेली में, डेली भी देख लेते हैं। डेली में इतना कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन अगर आप देखें ना ओवरऑल अभी सेलिंग नहीं है गोल्ड में, ये मैं आपको बता देता हूँ। ओवरऑल आप इसको गोल्ड को अभी बाय में ही देखें, और जब तक ये 27, 25, 27, 32 से ऊपर है, आप यहाँ पर सेलिंग बिल्कुल नहीं देखनी आपने। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें मार्केट स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पर ये इसका जी इंडेक्स थोड़ा मसला कर रहा है। ये मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है और उसके बाद अब यहाँ पर हमने फेयर वैल्यू गैप। अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है जी, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू मार्केट तक अच्छा है, हमें एक लेवल मिले। तो सबसे पहले 4 आवर तक ही मैं रहूँगा, क्योंकि वीकली एनालिसिस है, बाकी 1 आवर के लिए हम डेली इंशाल्लाह एनालिसिस सब करूँगा मैं दोबारा से स्टार्ट। बस यार कुछ मसरूफियात होती हैं। अब एक मिनट, तो अब हमारे पास जो इसके बाइंग लेवल हैं वो ट्रेडर्स ये लेवल हैं, ठीक है, जो तकरीबन ये बनता है 2756 से 2774 का। ये मैं 4 आवर की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि मार्केट जो है अपने इस फेयर वैल्यू गैप पे टैप करे और उसके बाद मार्केट इधर से रिवर्सल मार्केट ले ले, ठीक है। ये जो लेवल है ये, क्योंकि ये इसके लिए क्या होगा जी, ये हमारे पास होगा इसके लिए इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, और उसके बाद मार्केट ऑल टाइम हाई जो है दोबारा 28-17 इसको ब्रेक करने जाए, और ये मार्केट के लिए क्या होगा, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। तो ये जो लेवल है यहाँ पर आपने देखना है, वेट करना है मार्केट का। यहाँ पर आपको एंट्रीज मिलती हैं मंडे ट्यूसडे, और यहाँ से कंफर्मेशन मिलती है, तो फिर आप यहाँ से बाय कर सकते हैं इस लेवल तक, ठीक हो गया। बाकी इंट्राडे के हवाले से मंडे को जो है वो जब मार्केट ओपन हो जाएगी एशियन सेशन में और लंदन सेशन के दौरान, फिर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा कि मार्केट में क्या सिनेरियो है 50 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, 1 आवर के टाइम फ्रेम। बहरहाल आपने ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपने ख़ास तौर पर ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसको आपने ज़रूर जहन में रखना है। अगर मार्केट यहाँ से कोई एंट्री दे देती है, मार्केट इसको ब्रेक कर जाती है, और यहाँ से अगर आप कोई एंट्री मिलती है डेली टाइम फ्रेम में 4 आवर में, तो ये एंट्री बहुत ही परफेक्ट एंट्री होगी, जो कि 27-25, 27-32 का बाइंग एरिया होगा। और अगर इस 27-25 से 27-32 का जो ये जोन है, इसको अगर गोल्ड ब्रेक कर जाता है तो फिर कहानी डिफरेंट हो सकती है, गोल्ड फिर सेलिंग में भी जाने के चांसेस मौजूद है। लेकिन स्टिल अभी आपने सेल ना करें जब तक मार्केट 27-25-32 इन जोन से ऊपर है, आपने इसमें बाइंग ही फाइंड करनी है। पहले लेवल मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है बाइंग जोन, और दूसरा जो इसका बेस्ट बाइंग जोन होगा वो ये होगा। तो ये था जी नेक्स्ट वीक का एनालिसिस। बाकी इंट्राडे के हवाले से मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो है वीडियो अपलोड करूँ, ताकि आप डेली जो है एक अच्छे लेवल आपके साथ शेयर किया जाए और आप उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। बाकी फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें, बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई चार्ज वगैरह नहीं है, कोई आपने ब्रोकर ज्वाइन नहीं करना। लेकिन अगर आप सिग्नल, स्पेशली सिग्नल के लिए आप फॉलो करना चाहते हैं, तो फिर आपको हमारी टीम को ज्वाइन करना होगा। उसमें व्हाट्सएप नंबर है, कोई सवाल है आपका, उस सवाल से मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।